फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना काफ़ी ब्यूटीफुल है। जैसा मैं आउटफिट के बारे में बता रहा था, इट्स गिव संजय लीला बंसाली टाइप ऑफ सेट आउटफिट, बाद में घोड़े से एंट्री एंड इट्स ट्रेंडिंग। जी टेल अस समथिंग अबाउट द आउटफिट, किस तरह से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, किस तरह से वो लोग देख रहे थे आउटफिट को, और आप लोग को जब पता चला व्हेन यू गाइस आर वेयरिंग आउटफिट, तो क्या था आपके मन में? फर्स्ट टाइम मेरे घर पे जब आए थे डिज़ाइनर, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मुझसे तो पहना भी नहीं जा रहा था, वो अलग ही तरह से पहनाया जाता है। साइड से जिप मैंने आज तक नहीं लगाई थी, यहाँ से जिप लग रही है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अलग था, और वो पिक्चर क्लिक कर देना आगे भेजने के लिए, मैंने कहा मेरे को भी करो। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन है, मतलब हार और पहना दिए प्रॉपर उन्होंने, वो पूरा शूज़ इतने बड़े बड़े पहना दिए। वो नीचे से पहना जाता था, वो ऊपर से भी नहीं पहना जाता था, सॉरी ऊपर से पहना जाता था, पूरा अटायर साथ में ही था। क्या बोलते हैं उसको जो अटैच्ड होता है, कफ्तान टाइप्स था इनके कपड़े। हाँ, तो बहुत अलग ही था। तो मैंने कहा यार अलग ही कुछ करने को मिल रहा है, और खुश थे हम लोग। आयशा, आपसे जानना चाहूँगा सबसे बड़ा क्या था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इट्स नॉट अ सॉन्ग, पूरी तरह से पिक्चराइज करके दिखाया गया था। क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे लगा कि किस तरह का क्लाइमैक्स नहीं होना चाहिए था, कि इससे कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर इस तरह का क्लाइमैक्स भी चलता है, लोगों को इस तरह का क्लाइमैक्स प्यार में ऐसी चीज़ें कहाँ होती है जो हमें चाहिए होती है, सो इट्स लाइक दैट। ये सॉन्ग ही प्यार और क्यों होती है एग्जैक्टली सो यही वो गाने का है कि प्यार में ऐसी चीज़ क्यों होती है, इसलिए टू अंडरस्टैंड इट बेटर गाना देखेंगे तो ही समझ में आएगा। एंड फॉर मी आई थिंक स्टोरी ऑफ कोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एंड गाना बी द लुक मनीष सर ने इतने अच्छे से डायरेक्ट किया, सो ओवरऑल इतना स्ट्रॉन्ग टीम था हमारा दैट आई न्यू कि समथिंग ग्रेट इज़ गोइंग टू कम, बट इतना बड़ा होगा और इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिलेगा ये ऑफ कोर्स हमने नहीं सोचा था, सो वेरी ग्रेटफुल। अभिषेक, रोमांटिक गाने के बाद इस तरह का चेंज, ड्रास्टिक चेंज, क्या आपको ऐसा था कि या मैं कुछ और करता हूँ, क्योंकि रोमांस हमने देखा है, रोमांटिक सॉन्ग्स आपको काफ़ी हिट हुए, तो पर्सनली कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आप एक्सप्लोर करना चाहते थे? जी जी, मैं रोमांटिक नहीं करना चाहता था। क्यों? मैं लवर, क्योंकि वो बहुत कर लिए थे, मैं भी वो उस जोन में था कि यार कि कम करो बट अच्छा करो। क्या था वो, इंग्लिश का कौन, इन्हें किसी ने कहा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सो वो उस पर वर्क कर रहे थे। ऐसा था। तो मैंने कल परसों ही पढ़ा, तो मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, बट मेरे को ये था कि कम करना है, अच्छा करना है। तो ये कुछ अच्छा करने को मिल रहा था, और इन्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ये तो वो रील के बाद तय हो चुका ये इनके साथ काम करने के मौके में बस 40 थे कि हमने एक साथ में कितने गाने आ गए होते, तो मैंने तो हम बट आप लोगों ने जो रील शूट किया था, जी उसके बाद से काफी, और हमने तो बहुत, हाँ हमने बहुत रैंडमली किया था शूट ऐसा, किया था। सिर्फ सावरे को प्रमोट करने के लिए। अभिषेक वाज लाइक ठीक है चलो कर लेते हैं, हमने हाँ ठीक है कर लेते हैं, तो रैंडमली बस ऐसे ही प्रमोट करने के लिए वो हमने किया एक्चुअली था। रील बहुत सुंदर निकल हाँ के आ एक्चुअली गई। बहुत वो हमने सोचा ही नहीं था वो इतनी अच्छी एडिट भी होगी। मैंने कहा भाई, तो वो इसलिए वो वायरल हो गई, तो लोगों को लगा कि यार इन दोनों को साथ में लेना चाहिए। आई नो सुबह ही रिलीज हुआ, बट इन बिटवीन द शूट आप लोग चेक करते हो? मैंने एक भी बार नहीं देखा। मैंने अभी देखा था। अभिषेक, तो आपसे सवाल रहेगा कि किस तरह के रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिले? जी मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा था, सब पॉजिटिव कमेंट्स हैं, अच्छे कमेंट्स हैं, और ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 5 पे आ गया है, और सबको पसंद आ रहा है, और इससे बड़ी तो क्या ही। मोस्ट ऑफ द फैंस कॉल यू एके एंड एके, राइट? ये जो सिमिलरिटी है, अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कई बार देखा, जैसे बिग बॉस का मैं जिक्र करता हूँ, तो उसमें भी आप दोनों की टाइमिंग ऐसा था कि जब ज़रूरत था दोस्तों की, जब आपको ज़रूरत थी दोस्त की या फिर इनको ज़रूरत थी दोस्त की, तब आप दोनों खड़े थे। तभी से वो जो कोलैब दिखा कि इस तरह की प्रेजेंट जब रियल लाइफ में होगी तो वो अच्छी लगेगी। उस टाइम से अब तक किस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग है? आई थिंक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही हुआ है दिन ब दिन। आई थिंक घर के अंदर तो हमें क्या ही समझ में आता है कि अच्छा बाहर किसको क्या पसंद आ रहा होगा या क्या हो रहा होगा, उसका आपको कोई आइडिया नहीं होता है। वो जो नेचुरली और ऑर्गेनिकली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, बट बाहर आने के बाद पता चला कि अच्छा लोगों को पसंद भी आए हैं साथ में एंड बाकी चीज़ें। एंड बाहर आने के बाद जो हमने जो टाइम स्पेंड किया उसमें, तो यू गेट टू नो ईच अदर अच्छे से, और कि अच्छा कैमरा था सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं है, हम एक्चुअली ऐसे ही हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। क्या होता है बिग बॉस के घर पे भी हम कैमरा है इसके लिए नहीं, क्योंकि रियल दिखता है, रियल ही होता है। जब इनको जरूरत थी तब आपको जरूरत थी तब ये थे। अभिषेक, आपका क्या टेक है इस पे?
जी इनकी साइड से ज़्यादा था हमेशा से, मेरी साइड से थोड़ा कम था हमेशा। पर बाहर आके हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने देखा जब मैं स्टेज पे खड़ा था तो मेरी मम्मा का हाथ पकड़ के बैठी थी, कोई बात नहीं, जीत जाएगा बेटा आपका। तो वहीं से दिख रहा था कि एक बॉन्ड है हम दोनों का, फ्रेंडशिप वाला। तो बाहर भी वो कंटिन्यू रहा। हमने रील बनाई, हम घूमने फिरने गए, हमने गाना किया, और आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे मिलते रहते हैं। ईद पे मैं इनके घर पे गया तो ये मेरे मम्मा पापा से इतनी बातें करते, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। और अच्छा बॉन्ड है कि कुछ भी शेयर करना हो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यार ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, तो वैसी एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए जी। लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको पूछा था अभिषेक रानी कौन है, तो आपने एक नाम लिया था जो काफ़ी वायरल हुआ। जी जी। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये महारानी है। क्यों ऐसा? ये महारानी है, गाने में नहीं देखा आपने? गाने में मेरी महारानी बनी है, तो ये महारानी है। जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से। जैसे सेलिब्रिटीज रहता है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम इंटरव्यू में बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया से कुछ और तरीके से निकलती है वो टॉपिक और उसकी काफ़ी सारी रील्स बन जाती है। एज अ सेलिब्रिटी व्हेन यू सी दैट रील, सो आपके मन में क्या चलते हैं? आयशा आपसे ये सवाल। Firstly, I would say I don't look at myself as a celebrity. I've not done anything in my life that I'm a celebrity. I'm just working hard to achieve my dreams. Inshallah, एक stage आएगा जब I will own it कि yeah, okay, now I am a celeb or I'm a star or whatever. I don't feel that I'm there yet. And secondly, it's about perception. किसी का गलत किसी का सही होता है, तो you never know कौन किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे। So it's about perception and I think it's pretty much fine. मतलब you know आप क्या सोचते हो, और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं भी कोई चीज़ कभी कह रही हूँ तो मैं सही ही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। So it's about perception. अगर मैं गलत बोल रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है तो मे भी शायद मैं गलत हूँ। So it's about perception. कि अगर इंटरव्यू आप कुछ बोलते हो बाहर कुछ और आ जाता है, तो आपको क्या लगता है उस चीज़ के बारे में? या फिर कुछ और में कुछ और अलग एंगल बता दो, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हाँ मतलब वो एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। मैं तो कर ही देता हूँ कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, ये मतलब था। या जिनको, जैसे मेरे जो एवेंजर्स जिनको मैं बोलता हूँ, हमने एक वो बनाया, ग्रुप बनाया, तो मैं उसमें एक वॉइस नोट ज़रूर डालता हूँ कि ये इस चीज़ के लिए आप बुरा मत मानो, या ये इस चीज़ के लिए। तो उनको समझाना मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये चीज़ ज़रूरी है। तो वो समझते हैं, फिर उस चीज़ को उस वे में लेते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनको कुछ लगता है कि गलत लग रहा है उनको, तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये गलत वे में मतलब, इसका मतलब मैंने ये बोला था बट वैसा चला गया। तो वो मैं हमेशा करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग। थैंक यू खाली बोतल। थैंक यू खाली बोतल। थैंक यू टू द खाली बोतल।